guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSelvi। देखिए सॉइल एंड मॉइस्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरमेंट का, तो उसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरत है। सॉइल एंड मॉइस्चर को हम कंजर्व करेंगे तो कैसे करेंगे? डिफरेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मेथड्स हम अपनाएंगे ताकि सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कैसे हम सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे। यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट, लेट्स स्टार्ट। सो कंपास सर्वे का कंसेप्ट क्यों आया, पहले वो चीज समझिए। पहले तो जानिए, हमने चेन सर्विंग पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। जो चेन सर्विंग वो हम किस लैंड के लिए किए थे? वो हम ऐसे लैंड जो कि फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट लैंड के लिए हम चेन सर्विंग करते हैं। और कौन सा वाला प्रिंसिपल हम यूज करते थे? ट्रायंगुलेशन का प्रिंसिपल। कोई भी एरिया हो, हम डिफरेंट ट्रायंगल से उसे डिवाइड करते हैं और उस ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं इन चेन सर्विंग। पर अगर मान लीजिए एक जगह है जो कि एरिया बहुत ही ज्यादा लार्ज है और अनडुलेटेड है और क्राउडेड भी है, तो जहां पे ट्रायंगुलेशन पॉसिबल नहीं है, हम ट्रायंगल कन्वर्ट नहीं कर सकते सारे के सारे एरिया को, तो वहां पे हम इस कंपास सर्वेइंग के थ्रू सर्वे करेंगे। इसीलिए कंपास सर्वे का कंसेप्ट आया। चेन सर्वेइंग कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड इज फेयरली फ्लैट। मैंने बताया था, अगर छोटा एरिया होता है, फ्लैट होता है, तब हम चेन सर्वेइंग कर सकते हैं। पर अगर अनडुलेटेड है, स्लोपी है, हम वहां पे चेन सर्वेइंग नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ट्रैवर्सिंग मेथड अपनाना पड़ेगा, जो कि कंपास सर्विंग में आपको मिलेगा। अभी ट्रैवर्सिंग के कंसेप्ट में थोड़ा सा नजर डालते हैं। पहले जान लीजिए, जो ट्रैवर्सिंग होता है ये रिलेटेड, देखिए चेन सर्विंग में सिर्फ डायरेक्शन होता था, हम किस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, हम डायरेक्शन वाइज मेजर करते थे। पर ट्रैवर्सिंग में डायरेक्शन तो रहेगा, मतलब चेन टेप का यूज तो रहेगा, प्लस एंगल का यूज भी रहेगा। एंगल आप इससे बोल सकते हैं इन इंजीनियरिंग लैंग्वेज बियरिंग। ओके, तो हम बियरिंग को भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बियरिंग के बारे में। मतलब एंगल के साथ साथ डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं अंडर ट्रैवर्सिंग। सो ये हो गया लेमैन लैंग्वेज में, मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बोल दिया। पर अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो क्या लिखेंगे? इन ट्रैवर्सिंग द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस। सेम चीज, कनेक्टेड लाइंस हम किए थे ना, ट्रायंगुलेशन में किए थे। पर देखिए, the length are measured by chain or a tape and the direction measured by angle measuring instrument। देखिए मैंने बोला था सेम है, लेंथ हम चेन या फिर टेप से मेजर कर सकते हैं, जैसे हम चेन सर्विंग में किए थे। पर यहाँ पे जो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो एक्स्ट्रा है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था चेन सर्विंग पे। इन वन ऑफ द मेथड द एंगल और डायरेक्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द कंपास। सो कंपास होता है एक्चुअली एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए इसको कंपास सर्विंग कहते हैं। Hence, in compass surveying, directions of survey lines are determined with a compass and the length of the lines are measured with a tape or chain. So direction हम determine करते हैं compass के थ्रू, length हम measurement करते हैं tape और chain के थ्रू। ओके, इसीलिए इसको compass traversing भी बोलते हैं। सो ट्रैवर्सिंग मैंने आपको बताया, ट्रैवर्सिंग होता है हम डायरेक्शन के साथ साथ लेंथ के साथ साथ एंगल को मेजर करते हैं। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, हम एंगल को भी ट्रैवर्सिंग में इंक्लूड करते हैं। ओके, एंगल और बियरिंग आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर है क्लोज ट्रैवर्सिंग का और यहाँ पे है ओपन ट्रैवर्सिंग का। ऑब्वियसली सिंपल, क्लोज ट्रैवर्सिंग मतलब ये क्लोज्ड एरिया आप मान सकते हैं, यहाँ पे ओपन एरिया। देखिए कंपास के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो जो पार्ट्स है कंपास का, मैंने आपको सर्वेयर कंपास का पार्ट्स तो बता दिया है, तो कंपास के पार्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, अभी एक चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बियरिंग। ओके, तो बियरिंग का कंसेप्ट क्यों आता है? ओके, जहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन होता है ना, वहां पे बियरिंग का कंसेप्ट आता है। मैग्नेटिक मेरिडियन, ये नोट कीजिए, जहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन का कंसेप्ट आता है तो वहां पे बियरिंग का कंसेप्ट आता है। क्या होता है? तो प्रिज्म होता क्या है? ये जो नहीं प्रिज्म की बात नहीं, कंपास वो प्रिज्मेटिक कंपास हो या फिर सर्वेयर कंपास हो, डजंट मैटर। फर्स्ट जानते हैं कंपास होता क्या है। मैंने बताया था कंपास में हमें एंगल को मेजर करते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ एंगल हम मेजर करते हैं कंपास के थ्रू। पर प्रॉब्लम क्या है?
देखिए ये जो कंपास है ना, ये एंगल किस किस के बीच मेजर करता है? ये एंगल मेजर करता है एक लाइन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, नॉट इन बिटवीन टू लाइंस। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द कंपास कैन नॉट मेजर एंगल बिटवीन टू लाइंस डायरेक्टली। दो लाइन के बीच कितना एंगल है वो डायरेक्टली कंपास मेजर नहीं कर सकता, नोट इट डाउन, बट इट कैन मेजर एंगल ऑफ ए लाइन विथ रेफरेंस टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल है वो कंपास मेजर कर सकते हैं, इसीलिए बियरिंग का कंसेप्ट आता है। इसी वजह से बियरिंग, एंगल, ये सारे के सारे चीजें इस कंपास से रिलेटेड है, क्योंकि कंपास डायरेक्टली एंगल मेजर नहीं कर सकता दो लाइन के बीच, वही होता है, इसीलिए बियरिंग का कंसेप्ट आया है। At the instrument station point is called magnetic bearing of a line. The angle between two lines is then calculated by getting bearing of these two lines. तो bearing पहले हम bearing से कितना एंगल है उसको हम पहले डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद दो लाइन के बीच इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एंगल है। सो दो टाइप का कंपास अवेलेबल है, मैं बता चुका हूँ, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रिज्मेटिक कंपास, यहाँ पे प्रिज्म का कंसेप्ट यूज होता है, और सर्वेयर कंपास तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वेयर कंपास को डिटेल में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सर्वेयर कंपास क्या क्या पार्ट्स है, कैसा दिखता है। ओके, देखिए कंपास सर्वेइंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। जो कंपास सर्वेइंग हम करते हैं, दो तरह के कंपास हम यूज करते हैं, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास, ओके, जहाँ पे प्रिज्म का रोल बहुत ही ज्यादा होता है, और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सर्वेयर कंपास। तो ये दोनों कंपास हम यूज करके कंपास सर्वेइंग करते हैं। तो सर्वेइंग में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप चाहे तो प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो चलते हैं, पहले देख लीजिए, हमारे टू वेन अवेलेबल है सर्वेयर कंपास में, इसको बोलते हैं आई वेन और इसको बोलते हैं गाइड वेन, और ये ग्रेजुएटेड आप बोल सकते हैं, ये कैलिब्रेटेड है। ओके, उसके बाद देखिए मैग्नेटिक नीडल कहाँ पे, ये होता है मैग्नेटिक नीडल, और इसको बोलते हैं फिक्स्ड ग्रेजुएटेड प्लेन। बबल ट्यूब यहाँ पे फिट हुआ है, बबल ट्यूब किस लिए होता है? लेवलिंग के लिए। ओके, क्या है लेवलिंग, कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। तो उसके बाद इसको देखिए सर्कुलर मेटालिक बॉक्स, ये है हमारे सर्कुलर मेटालिक बॉक्स प्रोटेक्शन के लिए। देन ये स्क्रू है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट हो गया हमारे सर्वेयर कंपास का। ओके, चलिए अभी जान लेते हैं डिफरेंस क्या आपका प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बीच। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिकली पूछा जाता है, आंसर क्या होगा। देखिए मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूं अच्छे से। जो प्रिज्मेटिक कंपास है वहां पे जो ग्रेजुएटेड रिंग है, ओके, जो रिंग मैंने बोला था, जो कि जो रिंग में कैलिब्रेटेड रिंग आप बोल सकते हैं, ग्रेजुएटेड रिंग बोल सकते हैं, वो रिंग मैग्नेटिक नीडल के साथ अटैच होगा, मैग्नेटिक नीडल के साथ वो रिंग अटैच होगा। जैसे रिंग मूव करेगा वैसे मैग्नेटिक नीडल भी मूव करेगा। पर सर्वेयर कंपास में मैग्नेटिक नीडल से ग्रेजुएटेड रिंग का साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब ग्रेजुएटेड रिंग अपने मर्जी से मूव कर सकता है, मैग्नेटिक नीडल अपने मर्जी से। सो दोज आर फ्री टू मूव। ओके, देन आते हैं डिग्री पे। ओके, बियरिंग पे देखिए डिग्री जो है ना वो जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें कैसा होता है। देखिए मैं लिख देता हूं पहले, यहाँ ये ईस्ट है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ शुरू होता है साउथ से 0 डिग्री, जब वेस्ट की तरफ बढ़ता है तो 90 डिग्री हो जाता है। अभी इधर 90 डिग्री के, जब नॉर्थ की तरफ बढ़ता है 180 डिग्री हो जाता है, और ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो 270 डिग्री हो जाता है, और फिर से 270 से जब साउथ की तरफ फिर रिटर्न आता है तो 360 डिग्री हो जाता है। सिंपल है, साउथ से शुरू हुआ 0 डिग्री पे, देन वेस्ट 90 डिग्री, नॉर्थ 180 डिग्री, ईस्ट 270 डिग्री। ओके, ऐसा होता है कैलिब्रेशन इन प्रिज्मेटिक कंपास, याद रखेंगे। तो कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ ना, सिंपल। और ये मेजर करता है होल सर्कल बियरिंग, WCB, होल सर्कल बियरिंग, इसको याद रखेंगे। अभी सर्वेयर कंपास के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएशन होता है 0 to 90 डिग्री।
देखिए कंपास तो ऐसा होता है, तो फिर 0 to 90 डिग्री अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, 0 to 90 डिग्री अगर ग्रेजुएटेड होगा तो इसमें दो तरह का होता है, मतलब ईस्ट साइड वाला भी एक होगा 0 to 90 डिग्री वाला, वेस्ट साइड भी एक होगा, मतलब आप बोल सकते हैं 4 क्वाड्रेंट होगा, टोटल 4 क्वाड्रेंट होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे 0 to 90 डिग्री आप मेजर करेंगे। तो 4 क्वाड्रेंट मींस क्वाड्रेटल बियरिंग, ये मेजर करता है क्वाड्रेटल बियरिंग। प्रिज्मेटिक कंपास मेजर करता है होल सर्कल बियरिंग एंड सर्वेयर्स कंपास मेजर क्वाड्रेटल बियरिंग, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड होता है 0 to 90 डिग्री वाले। ओके, यहाँ पे देखिए ये 0 to 360 डिग्री। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in